बढ़ते पॉल्यूशन के बीच मुंबई में बारिश देखने को मिली। बारिश के बाद मुंबई में कई जगहों की एयर क्वालिटी बेहतर हुई और सांस लेने लायक हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बादलों के बरसने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बादलों के गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिससे पारा गिरेगा और सर्दी का सितम शुरू होगा। वहीं मौसम विभाग ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसमी सिस्टम को लेकर अपडेट दिया है। इनके आगे बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश सहित अन्य क्षेत्र में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल में 28, 29 और 30 नवंबर को बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिसके बाद मौसम में परिवर्तन आएगा, तापमान में कमी आएगी। उत्तर भारत में मौसम सामान्य रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि हल्के बादलों की आवाजाही के संकेत मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादलों के गरजने के साथ बारिश और बर्फबारी की चादर बिछने का अलर्ट जारी है, जिसके प्रभाव से मैदानी इलाकों का तापमान गिरने का पूरा अनुमान है। आने वाले सप्ताह में कोहरे के साथ सर्दी का सितम झेलना पड़ सकता है। आईएमडी ने दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान, तेज बारिश के साथ कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी में अगले 2 दिन तेज मौसमी गतिविधियां जारी रहेंगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम साफ रहेगा, लेकिन बीच बीच में धूप छांव का खेल जारी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, पर अब 22 अक्टूबर को सुबह से तापमान में गिरावट और कोहरे की परत नजर आएगी, जिससे सर्दी का एहसास बढ़ेगा। वहीं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उधर पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम की मार पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो धूप छांव का सिलसिला जारी रहेगा। कई जिलों में आसमान में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है, लेकिन कोई मौसमी गतिविधि होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 4 दिन तक मौसम शुष्क रहने की बात कही है, जिससे दिन में मामूली गर्मी का एहसास हो सकता है। हालांकि अब दिवाली गुजरने के बाद न्यूनतम तापमान गिरावट हो सकती है। 22 अक्टूबर से सर्दी के ग्राफ में ऊंचाई शुरू होगी। आईएमडी के मुताबिक अब धीरे धीरे सुबह कोहरे की लेयर मोटी होती जाएगी और अक्टूबर के अंत तक ठीक ठाक धुंधलापन महसूस होगा। अनुमान है कि सप्ताह के अंत तक हल्की हवाएं चलेंगी और सर्दी में थोड़ा इजाफा हो सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता और अधिक खराब होकर गंभीर श्रेणी में चली गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन लगातार खतरनाक तरीके से बढ़ रहे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश की जरूरत महसूस होने लगी है। आईएमडी ने पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने से दिल्ली के न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कमी आने के संकेत दिए हैं। बुधवार को न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। पहाड़ों पर बादल मंडरा रहे हैं, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर, सिरमौर, सोलन और चंबा में मौसम बदलने से बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं, जिससे पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों का तापमान तेजी से गिरेगा और लोगों को कड़ाके की सर्दी महसूस होगी। वहीं उत्तराखंड में चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बागेश्वर के कुछ स्थानों पर बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी से मौसम का मिजाज रंग बदलेगा।